कश्मीर घाटी में जहां पर्यटन के फलने फूलने की स्थिति में होने के तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, वहीं पर्यटन वास्तव में बर्बाद हो रहा है और कुछ पर्यटन स्थल अभी भी सरकार के ध्यान का इंतजार कर रहे हैं। गांदरबल जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिसे परंग पार्क के नाम से जाना जाता है, यह पार्क कंगन तहसील में सिंध नदी के तट पर स्थित है। कश्मीर घाटी में उग्रवाद की शुरुआत से पहले कश्मीर घाटी के सभी जिलों के लोग इस पार्क के दौरा करते थे और पार्क के बहुत करीब बहने वाली सिंध नदी की तेज तर्रार लहरें हर दिन आम जनता को आकर्षित करती हैं। जबकि अधिकांश स्कूली बच्चे भ्रमण के तौर पर इस पार्क में जाया करते थे। सुनने में तो यह तक आया है कि एक बार जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बीमार पड़ गए थे, तब उन्हें कुछ दिनों के लिए इसी पार्क में एक झोपड़ी में रखा गया था। उसके बाद स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला विभिन्न जड़ी बूटियों से भरे जंगलों और सिंध की तेज लहरों के ताजे पानी की उपस्थिति के कारण ठीक हो गए। इस पार्क के पास वाटर हेड से एक नहर निकलती है जिसका रखरखाव जम्मू कश्मीर विद्युत विकास निगम करता है, जो पूरे गांदरबल जिले के किसानों को पानी की आपूर्ति करता है। जबकि प्रसिद्ध रिंगाल जल आपूर्ति संयंत्र जो पीने के पानी की आपूर्ति भी करता है, श्रीनगर में लाखों लोगों के लिए है। वहीं स्थानीय लोगों ने बात करते हुए और पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक तो यह खूबसूरत पार्क है, दूसरा यह कि कुछ साल पहले यहाँ बाढ़ के कारण वीरान हो गया था। उन्होंने कहा कि इस पार्क की जमीन पीढ़ी की है, यह विभाग इसकी देखरेख करता था। चूंकि इस विभाग ने इसे फिर से बसाना शुरू कर दिया था, लेकिन अज्ञात कारणों से उन्हें काम बीच में ही रोकना पड़ा। जम्मू कश्मीर से फिरदौस। मेरा नाम इरफान नक्शबंदी है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। पार्क बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी, क्योंकि फ्लड्स की वजह से मिलिटेंसी में इस पार्क को जो है गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। फ्लड्स की वजह से इसमें सारा तहस नहस हो गया। उसके बाद मिलिटेंसी में इन हट्स को जलाया गया। उसके बाद यहाँ पर फौज रही, तो उसके बाद कोई पेशरफ नहीं हुई। तो कुछ यहाँ पर डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। मियां अल्ताफ साहब मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इसका जो बड़ा प्रेशर किया था डिपार्टमेंट पर। आपको ये पता होना चाहिए, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की लैंड नहीं है, ये जनरेशन की ज़मीन है और जनरेशन इसको डेवलप करता है। और जनरेशन ने यहाँ पर शुरू भी किया था एक हट बनाने के लिए, आपने अभी देखा भी होगा, एक नई हट बन रही थी, उसको भी डेवलप नहीं किया गया। तो मिलिटेंसी से इफ़ेक्ट होके, उसके बाद या फ्लड्स से इफ़ेक्ट होके ये डिपार्टमेंट जो है फिर उभर नहीं पाई, शायद पैसे की वजह से या और कोई वजह रही हो। और अभी के लिए हम यही गुजारिश करना चाहेंगे सरकार से कि आपने इतनी जगहों को टूरिज़्म मैप पर लाया है, मैं वसूख से कह सकता हूं कि इतनी बेकार जगहों को टूरिज़्म मैप पर लाया है। इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ के कैसे इग्नोर हो सकता है कि एक नाला सिंध के किनारे पर यहाँ से एक कैनाल बह रही है, यहाँ से जो गांदरबल पावर प्रोजेक्ट को जाती है, इसके बीचों बीच एक पहाड़ों के दरमियान घने जो है पहाड़ हैं, दरख्तों से भरे हुए हैं। इस खुशगवार मौसम में इतना खूबसूरत इलाका यहाँ पर इग्नोर करेंगे, जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आया करते थे, जहाँ पर नेशनल टूरिस्ट आया करते थे, जहाँ पर शहर श्रीनगर हर रोज़ जो है सैटरडे संडे को और पूरा भरा हुआ कचाकच हुआ होता था। और यहाँ के 10 गांव 20 गांव इसी जो है पार्क पर चलते थे, इसी से रोजगार अपना जनरेट करते थे। इसको इग्नोर करके, यहाँ के लोगों को तलवार मार के, इसको इग्नोर करके, इसकी तरफ ध्यान न दे के, मेरे ख्याल से इस इलाके के साथ ज्यादती होगी, इन छोटे छोटे बच्चों पर ज्यादती होगी जो यहाँ इस इलाके में रह रहे हैं। पार्क बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी 30-40 साल पहले। आप देखेंगे ये बहुत पुरानी पार्क है, बहुत सारी दहाइयों की ये चल रही है, दहाइयों से चल रही है। ये फ्लड्स की वजह से 91 में एक फ्लड आया था, 91 का फ्लड इसी पार्क में जो है आ गया था। जहाँ पर आप जो ये पत्थर छत्तर देख रहे होंगे, ये उसी फ्लड की देन है। मगर 91 से लेकर आज तक आप देख रहे होंगे कि कितना अरसा हुआ, आज तक जनरेशन डिपार्टमेंट या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे पाई। उनको ये नज़र नहीं आया कि इस पर बहुत सारे लोग जो हैं, इस पर बहुत सारे गांव जो हैं डिपेंडेंट हैं। इसको डेवलप करने की उन्होंने बिल्कुल कभी नहीं सोची। मिलिटेंसी से यहाँ आके 30 साल हो गए हैं, जब शुरू हो गई थी 90s में। उसके बाद बहुत सारी पार्क्स इन्होंने डेवलप की। मुझे लगता है
इन्होंने बुरा अच्छा किया। आपने देखा होगा डंपिंग पार्क यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, मियां अल्ताफ साहब ने लगवाई रिमोट सेंसिंग के डिपार्टमेंट के ज़रिए से। मगर मुझे लगता है कि उससे बेहतर पहले ये था कि इस प्रंक पार्क को डेवलप किया जाए, क्योंकि इस पर, उस पर नहीं, इस पर बहुत सारे गांव डिपेंडेंट थे। इस क्योंकि यहाँ पर इतने टूरिस्ट आते थे। आपने देखा होगा कि शहर श्रीनगर के बड़े बड़े लोग जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सब ने यहाँ पर अपनी हट्स बनाई हैं, घर बनाए हैं। आधे लोगों ने शिफ्ट भी किया है अब। तो उनको लगा कि ये खूबसूरत जगह है, उनके लिए अच्छी जगह है, टूरिज्म के हवाले से अच्छी जगह है। मगर सरकार को ये नज़र नहीं आ रहा है कि हम अपने लोगों को, अपने सरकार के लोग जो, ये लोग जो हैं ये सरकार के अपने होते हैं, हम अपने लोगों के लिए जो है ज़राया पैदा करें इनकम जनरेशन के लिए, उनको उनके अयाल पालने के लिए, उनके बच्चे पालने के लिए, कि ये एक ज़रिया था। इसको दोबारा से डेवलप किया जाए और उनके घर चल सके। बिल्कुल मैं वसूख से कह सकता हूँ, क्योंकि ये इससे पहले हमने कभी कहीं पार्क नहीं देखी है। या आपने मानसबल देखा होगा, मानसबल चूँकि हमारे इलाके में नहीं आता था, मगर वहाँ पर पार्क नहीं थी। वहाँ पर पार्क को बहुत कम अरसा हुआ है जो डेवलप हुई है। मुझे लगता है कोई 2010 के इर्द गिर्द वहाँ पर पार्क जो है डेवलप हुई है। पार्क तो बिल्कुल नहीं थी। पार्क यहाँ पर थी जो मेरे ख्याल से 70s की पार्क है, 60s की पार्क है, जहाँ इंदिरा गांधी हुआ कर आया करती थी यहाँ पर कन्वेंशंस करने के लिए। बहुत पुरानी, क्योंकि इंदिरा गांधी का आप देख लीजिए कब थी, तो उससे पहले की पार्क है। बड़ी खूबसूरत हट्स यहाँ पर हुआ करती थी, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहा करते थे, बख्शी गुलाम अहमद, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, सब यहाँ पर रहे हैं, मीर कासिम साहब यहाँ पर रहे हैं, सब यहाँ पर चीफ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब यहाँ पर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पर आते थे। गवर्नमेंट को पहले इमीडिएटली इसको रिस्टोर करना चाहिए। ये देखें, कोई ज़्यादा लेबर तो इसमें लगेगा नहीं, मेरे ख्याल से 50-100 आदमी इसमें लगेगा डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है उतना। डेवलप करने के लिए खाली ये क्यारियाँ ठीक करनी हैं, ये पत्थर उठाने हैं, इन क्यारियों में फूल लगाने हैं, वो उतना ज़्यादा तो है नहीं। अगर वो कहते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती है तो हमें ही कहें, फिर गाँव हम निकलेंगे, ये 2-4 गाँव हम इसको साफ़ करके इनमें क्यारियाँ शरियाँ लगा देंगे। नाम मोहम्मद यूसुफ डार, रहता हूँ गुजरपति प्रांत। बस पार्क अच्छी थी, यहाँ बहुत सुंदर थी, हर कोई आता था। यहाँ हर रंग रंग के फूल थे, एक किस्म फूल नहीं था कि उसको देखने के लिए, यहाँ रंग रंग के फूल थे। यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती थी, जब लोग होते थे बाहर बैठते थे, आधे उस साइड जाते थे बेचारे, आधे इस साइड। इतनी जगह थी ये खूबसूरत। जब से वो आया 92 का, तो उससे बाद यहाँ इसकी बनानी होगी। उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी, हम इसको ठीक करें, इसको हम बनाएं, इसको। फिर गवर्नमेंट को कौन सा खजा रहा है? पहले तो आते थे यहाँ फ्री आते थे, वो देख कर चले जाते थे। आज तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, इसका टिकट देते हैं भाई, अंदर जाने के लिए टिकट है। आज कौन सा खजा रहा है गवर्नमेंट को? आज तो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है इसका। सब लोग 4-5 गाँव बच जाएंगे इसमें, एक नहीं, मैं नहीं बचूंगा, 4-5 गाँव जो इसके इर्द गिर्द हैं, सब आएंगे यहाँ, काम करेंगे। कोई क्या बेचेगा, कोई क्या बेचेगा, कोई ठेला लगाएगा, कोई होटल लगाएगा, कुछ ना कुछ चलेगा इसका काम। जिला गांधरबल में पहली थी, जिला गांधरबल में पहली पार्क थी। उस वक्त बिजली डिपार्टमेंट के अंडर में थी, तो यहाँ उन्होंने पार्क बनाई थी। उसके बाद आज ये न्यू वालों के पास है, न्यू प्रोजेक्ट वालों के पास, वो इसको तवज्जो देते नहीं है। कोई अफसर आता नहीं है, कोई देखता नहीं है। अगर कोई अफसर यहाँ उनको तवज्जो होती, पत्थर ना होते यहाँ, ये साफ़ किया होता, कि पैसा गवर्नमेंट का है। फौज बैठी थी पहले 10 साल, उसके माँ बाद पर साल फिर नई आई फौज इलेक्शन दौरान में, तो उसने ये बनानी की, जो पथराव है यहाँ, ये बैंकर की ये बनाए हैं, ये तारें बिछाई हुई हैं, ठेले बिछाए हुए हैं, ये उनके ज़रिए हुआ ये सब कुछ। ये बड़ी मुबारक की बात है अगर ये ठीक हो जाए। अगर आप तवज्जो दे सकते हो तो हो जाएगी, आप नहीं दोगे तो नहीं होगी। बस मेरा नाम अब्दुल रशीद मीर, यहीं परंग में रहता हूँ। पार्क तो बड़ी अच्छी थी यार, कुछ कहने की बात नहीं, पार्क कैसी थी। मगर आप ये खंडरात हुई कब से? इसको तकरीबन 2002 से ख़त्म हुई है सब, बिल्कुल कोई सुनने वाला कोई है नहीं किसके। अब उसके ऊपर वाले से बगैर और कोई सुनने वाला। और आपका शुक्रगुजार हूँ, आप आए यहाँ गरीबों की बात सुनने। पूरे श्रीनगर बाहर के भी आते थे, आराम करते थे, हवा भी थी अच्छी। देखो क्या हुआ इसका। अब हम चाहते हैं यही कि ठीक होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट के गुजारिश है
ये होना चाहिए, फिर ठीक रौनक फिर दोबारा लौट आएगी, लौट आएगी फिर दोबारा। यहाँ से बिल्डिंगें बनी, वो चल चल के खाक कट रहा, तो ये आप चाहते हैं हम गवर्नमेंट से यही, ये दोबारा ठीक होना चाहिए। अहमद की रिपोर्ट।